राधे राधे गुरु जी। बुरा, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहें और वो सामने से क्रोधित हो जाएं, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हमारा क्या बिगड़, क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं ना, तो हमें बुरा लगेगा ही नहीं ना, नहीं लगेगा बुरा। और अगर अच्छा का अहम है तो बुरा लग जाएगा। अगर हम अच्छाई कर रहे हैं, प्रायः आप इतिहास उठा करके देखिए, जो धर्म से चले हैं, जो सत्य से चले हैं, तो जिनका स्वभाव अधार्मिक है, जिनका स्वभाव कटु है, वो उनके ऊपर आक्षेप किए हैं, वो उनको कई तरह से दुख देने की चेष्टा की है, लेकिन उनको कभी बुरा नहीं लगा है, क्योंकि वो अच्छे हैं, वो अच्छाई से चल रहे हैं। अच्छाई का अहम होना और अच्छाई होना, दोनों में अंतर है। अहम होगा तो बुरा लगेगा, अगर वास्तविक अच्छाई है तो फिर बुरा नहीं लगेगा। मर्जी एक अपेक्षा हो जाती है कि वो भी अच्छा करे हमसे, तो वो अच्छाई ही नहीं हुई, उसको अच्छाई नहीं कहते कि हम अच्छा कर रहे हैं, वो कैसा भी करे। हाँ, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जैसे मान लो पत्नी है और पति है, अब इनका कर्तव्य है पति को अनुकूल रखना, उसकी सेवा। अब उसका कर्तव्य है पत्नी की कामनाओं की पूर्ति करते हुए दुलार करना, क्योंकि वो शरणागत है, एक तरह से पूर्ण समर्पित है, अपने परिवार को त्याग कर तुम्हारा आश्रय लिए। जब हम अपने कर्तव्य को करेंगे और वो अपने कर्तव्य को नहीं करेगा, तो हमारे हृदय में ये आकांक्षा होगी कि मैं इनकी पत्नी हूं, इनका कर्तव्य है ये करें, वहीं दुख होगा। और ये है कि ठीक है, आपको जैसा मना हो वैसा करो, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको करूंगी। तो उससे वहां क्या होगा उसका मतलब नहीं, लेकिन भगवान आपके हृदय को शीतल करके और एक अच्छी ऐसी मार्ग में पहुंचा देंगे जहां कोई दुख सुख आपका स्पर्श नहीं करेगा। हम दुखी तब होते हैं जब हम चाहते हैं कि इनका कर्तव्य ये है, ये हमारे लिए कर्तव्य क्यों नहीं करते। हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, पर ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तब हमें दुख होता है। और जब हमें ये होता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो एक दिन वो टूटेगा, एक दिन वो झुकेगा, एक दिन वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि आप अपने कर्तव्य में निष्ठ, भगवान आपके साथ है। पर हम लोग वो कर्तव्य नहीं करते। हम लोग ये कर्तव्य करते हैं कि अगर हम आपको प्यार कर रहे हैं तो आप हमें प्यार कीजिए, अगर हम आपको ऐसा करते हैं तो आप हमारे साथ ऐसा कीजिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप हमारे विरोध के पात्र बन जाएंगे। इसी का नाम संसार है। ये परहित नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है, ये अच्छाई नहीं है, ये अहंकार का खेल है। अंतर की बात यहाँ अध्यात्म की सूक्ष्म बात होती है। व्यवहार में तो कि भाई करना चाहिए ना, पर हमें चाहिए कि अगर वो विपरीत चल रहा है तो मेरे किसी कर्म का पूर्णतया त्याग कराया जा रहा है, उसका नाश किया जा रहा है, और हम अपने कर्तव्य से चल रहे हैं, इसलिए हमारी उन्नति निश्चित होगी, भगवत मार्ग निश्चित पुष्ट होगा। पर कोई सत्संगी ही बात सह सकता है, अन्यथा प्रायः ऐसा रहता है कि हम करते हैं तो आपको भी हमसे प्यार करना चाहिए, हम आपके सामने झुकते हैं तो थोड़ा तो आपको भी। ये संसार में चलेगा, परमार्थ में नहीं चलेगा। परमार्थ में कि हम आपको प्यार करेंगे, आप हमें गाली दीजिए, आप हमारा अपमान कीजिए, मैं अपनी निष्ठा से नहीं डिगूंगा और एक दिन आपको अपने अनुकूल बना के दिखाऊंगा। ये कई बार अपने ही धोखा दे जाते हैं, कई बार अपने लोग ही धोखा देते हैं, तो फिर क्या किया जाए? अपने कोई है ही नहीं है, भूल करते तभी तो धोखा है। अपने तो प्रभु है और वो कभी धोखा कर नहीं सकते। आपने प्रभु को अपना नहीं माना ना, तो देखो भूल कर ही ना, और वो कभी धोखा देते नहीं, प्रभु कभी नहीं धोखा देते, नहीं देते। अभी उनको उनका परिचय आपको मिला नहीं, इसलिए वो कभी धोखा नहीं। वो सत्य है, वो सच्चिदानंद है, और यहाँ कोई प्यार नहीं करता, सब धोखा है। तुम्हारा रूप जब तक है ना तब तक तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा शरीर जब तक है तब तक प्यार है, तुम्हारे पास रुपया जब तक है ना तब तक प्यार है। जिस दिन ये तीनों हट जाएंगे ना, रुपया और रूप और सब तुम्हारी योग्यता, तो कोई पूछेगा नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, कैसी हो, वो देखेगा भी नहीं, चाहे पुत्र हो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। वो हमने देखा है, बूढ़े ठाड़े कमरे में सेविताएं खांसते रहते हैं, बहू बेटे ना आराम से कार में बैठ के घूमते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं, उनके लिए ध्यान ही नहीं दे रहे कि पूरा जीवन हमारे प्रति लगा दिया, अब हमारा अवसर इनकी सेवा करने, कोई सेवा नहीं करता। तो इसीलिए तो समझा रहे सब संत महात्मा जन के होश में हो जाओ, एकमात्र साथी भगवान है, अगर उससे तुमने प्यार नहीं किया तो यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं, यहाँ सब नाटक चल रहा है। तो इसलिए हमें तो लगता है कि ड्रामे का खेल चल रहा है माया का, तो इस ड्रामे से बचने की कोशिश की जाए, भगवान को अपने जीवन में मिलाओ, उनको अपना साथी बनाओ और फिर निकल जाओ इस माया समुद्र से। यहाँ कोई सहयोगी नहीं है। नहीं, हम कोई नई बात नहीं करें, आप रोज घटना सुन रहे हो संसार की।